Good morning children. I hope you are doing well. Now I am going to explain today's topics. What is date today? 23 June 2021. What is day today? Wednesday. Wednesday means Budhwar. Now topics. First, GK about myself. Second, story. व्यापारी और उसका गधा. Third, activity. Handprint activity. First topic is myself. Children, when you meet someone for the first time, they usually ask about yourself, such as what is your name, what is your father's name, and so on. So children, answer of these questions are important to know. Now I am going to tell you about myself with an example. One day I went to meet my friend Sarita and her husband Ram Sharma. There I met her son. My first question was with him. What is your name? Then he replied, my name is Rohit Sharma. Then again I asked, what is your father's name? He replied, my father's name is Mr. Ram Sharma. Then again I asked, what is your mother's name? Then he replied, my mother's name is Mrs. Sarita Sharma. Then I asked, where do you live? He replied, I live in Ayodhya. After that I asked, what is your school name? He replied, my school name is New Wave Academy. Then I asked, in which class do you read? He replied, I read in nursery class. After that I asked, what is your class teacher name? He replied, my nursery A class teacher name is Miss Nafis Fatima ma'am, and my nursery B class teacher name is Mrs. Preeti Dubey ma'am. Then I asked, what is your principal's name? He replied, my principal's name is Mrs. Anamika Rastogi ma'am. So children, you have to give answers of these questions when asked by someone. For this, you have to learn all the answers of question asked in this video. Next, story. What is the title of story? व्यापारी और उसका गधा. एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था. उसने अपने यहाँ बहुत से जानवर पाल रखे थे जो कि बहुत वफादार और कुशल थे. उन सब में गधा ही ऐसा था जो बहुत आलसी और कामचोर था. वो हमेशा सोता ही रहता था. एक दिन व्यापारी ने बंदर से कहा कि ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है. तब बंदर बोला, मालिक मैं जाकर देखता हूँ. बंदर गधे के पास जाकर उसे उठाता है और गधे से बोलता है कि तुम उठो. तो गधा बोलता है, तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोने दो. तब बंदर गधे के पास जाकर उसे पानी डालकर उठा देता है. गधा उठकर सोचता है कि इस बंदर को भी मेरी तरह बोझ उठाना पड़े तो पता चले कि बोझ उठाना कितना मुश्किल काम है. व्यापारी ने गधे पर नमक की बोरी रखी और बोला कि मैं कुछ दिन नमक का व्यापार करूंगा. व्यापारी और गधा बाजार की ओर निकल पड़े. गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था. वह धीरे धीरे चल रहा था. मालिक ने कहा, जल्दी चलो, अपना आलसीपन मत दिखाओ. गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल सका. तभी रास्ते में नदी पड़ी तो गधे ने सोचा, कितनी गर्मी है, पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ. जैसे ही गधे ने पानी में डुबकी लगाई, उसका बोझ कम हो गया तो गधा खुश हो गया. मालिक बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया. तो गधे ने मालिक से झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं पानी में फिसल गया था। मालिक बोला, ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? गधे ने कहा, नहीं। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। गधा चलते चलते सोचने लगा कि मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी। गधे को अब समझ में आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। उसे देख मालिक ने सोचा, 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है, साथ में बंदर भी बोला, ए गधे, अब जरा संभल कर चलना, मालिक की बोरियों को बर्बाद मत होने देना। तो गधे ने उसे एक पैर से मारा। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कुछ लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में डुबकी लगाता था। मालिक ने कहा, अरे नहीं। गधे ने फिर से झूठ बोला, क्या करे मालिक, आज ज्यादा फिसलन हो रही है यहाँ पर। एक दिन व्यापारी बंदर के साथ बैठे बैठे कुछ सोचता है और बंदर से कहता है कि मुझे लगता है ये गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। तो बंदर बोला कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तब मालिक ने कहा कि दाल में कुछ काला है, रोजाना यह एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए बंदर और व्यापारी को एक तरकीब सूझी। इस बार वे दोनों बोरे में नमक की जगह रुई भर देते हैं और मालिक कहता है, आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। तो बंदर भी हंसते हुए हाँ कह देता है। जब मालिक रुई के बोरे गधे पर रखता है तो गधा सोचता है, आज तो बोरे का भार और भी कम है, पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। ये सोचते हुए वह हंसने लगा। तो मालिक कहता है, किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? गधा बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। तब बंदर ने कहा, हंसना बंद करो और काम पर लगो। तो गधा फिर से बंदर को पैर से मार देता है। फिर मालिक और गधा बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। मालिक सोचता है कि आज देखते हैं कि ये गधा क्या करता है। गधे ने रोज की तरह फिर से जानबूझकर पानी में डुबकी लगाई। अरे ये क्या हुआ? गधे ने सोचा कि भार कम क्यों नहीं हो रहा है। बोरों में रुई होने के कारण उसमें पानी भरने से उसका भार कई गुना बढ़ गया था, जिसके कारण गधा उस भार को सह नहीं पा रहा था। तब मालिक बोला, तुम मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है। तब गधा बोला, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वह गीली बोरी के भार से गिर गया। तब मालिक हंसने लगा। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया था और फिर उसने कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाढ़, गधा ले जाता बोरियां सामान। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। आलसीपन से हमारी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी। In this activity, what we are going to do today? We are going to make hand with handprint. For this activity, we require white paper, watercolor and sketch pen. Let's start. Children, handprint से hand बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से वाटर कलर लेंगे और उसको अपने हैंड पर अप्लाई करेंगे। अब इसको हम इस तरह से हमारा हैंड प्रिंट हमने पेपर पे कर दिया है। इस तरह से हमने पेपर पर अपना एक हैंड प्रिंट कर दिया है और दूसरे हैंड पर कलर अप्लाई करेंगे।
अब हमारे 2 हैंड प्रिंट्स इस पेपर पे हमने छाप दिए। अब इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे। बच्चों, अब यहाँ पर आपको इन हैंड्स में जो जगह ब्लैंक दिख रही है, इसको हम ब्रश से फिल कर लेंगे। बच्चों, अब हम स्केच से इसकी आईज, लेग्स, बीक्स एक्सेट्रा बनाएंगे। चिल्ड्रन, ये आपकी ब्यूटीफुल हैंड्स प्रिपेयर हो गई। अब हम इनके पास क्या करेंगे, यहाँ पर इनके लिए दाना बना देंगे। बच्चों, आपको भी इसी तरह से ब्यूटीफुल हैंड्स प्रिपेयर करके इसकी पिक मैम को सेंड करनी है। Recap what we learned today. First, we learned about myself. Second, story. What the story is about? It is about व्यापारी और उसका गधा. Third, activity. What we did in activity? We made hand with handprint. That's it for today. Goodbye and have a colorful day.